दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है अपना इस YouTube चैनल टॉपर बोर्ड मैथ में। तो हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, क्लास 10 का मैथ बता रहे हैं, जो कि हम आप लोग को अभी बता रहे हैं समीकरण हल करने के लिए। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं, क्या बता दिए हैं मेरे भाई, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए आप लोग को हम बता दिए हैं। और इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए फटाक से और अपने दोस्तों को क्या कीजिए मेरे भाई, शेयर जरूर करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल करेंगे, जब बोल रहा है तो हल करेंगे। देखिए समीकरण एक क्या दिया हुआ है, समीकरण एक हमको दिया हुआ है x + y = 5, इसको हम समीकरण एक मान लिए हैं। फिर समीकरण दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 4, इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते थे, समीकरण एक के x के पीछे वाले को हम 2 से गुना करते थे, समीकरण 2 के x के पीछे वाले को समीकरण 1 से गुना करते थे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से क्या है, समीकरण x + y = 5। ठीक है, यहाँ पे हम इम्प्लाइज देंगे, लिखेंगे x = 5 - y। ये तो डायरेक्ट हो गया था, यहाँ इसीलिए लिख देते हैं। इसीलिए इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि एक का मान तो निकाल लिया है तो समीकरण 2 बच गया। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई 2 गुना x का मान क्या है, तो x का मान है यहाँ पे 5 - y, यहाँ -3 को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ फिर से इम्प्लाई देंगे, ध्यान में रखिएगा x वाले को कैसे गुना करेंगे। ये देखिए, ये पहले 5 दूना के 10, यहाँ माइनस, यह हो गया तो यहाँ हो गया 5 दूना 10। ठीक है, यह हो गया 5 दूना 10, यहाँ हो गया -2y। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ध्यान में रहे कि यह हमको ज्ञात करना है। तो 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस 2y - 3y, यहाँ हो गया बराबर में 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या करेंगे, y वाले को इस साइड रखेंगे और x वाले को उस साइड भेज देंगे जो बिना y वाला है। तो यहाँ देखिए -2y - 3y बराबर में 4, यहाँ हो जाएगा -10। इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में रहता तो उससे प्लस में हो जाता। यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी रहेगा माइनस का साइन, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5y बराबर -10 में से 4 गया तो माइनस में 6 हो गया। तो यहाँ इससे माइनस से इस माइनस कट गया तो हो गया, इसीलिए y बराबर 6/5। ठीक है, यह आपका y का मान है, इसीलिए y बराबर 6/5। अब हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे भाई,
यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 5। समीकरण 1 में भी मान देंगे और 2 में भी मान देंगे y का, तो सेम आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? सेम आएगा। तो ध्यान से देखिए, इंप्लाइज x प्लस y की जगह पे y का मान 6/5 कर दिए बराबर में 5। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ अपना मन से 1 लगाएंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। यहाँ इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 6 हो गया बराबर में 5 हो गया। फिर यहाँ पे 1 लगा दिए अपना मन से और इसका कोना कोनी गुना हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना। तो 5x प्लस 6 बराबर में 5 की 25। तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 25 और माइनस में 6। तो इसीलिए हो जाएगा, एक बार और करते हैं, 5x बराबर 25 में से 6 गया, हो गया 19। तो इसीलिए x बराबर 19/5। अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। अब हमको जानना है कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, बटा में 5 है, दोनों की बटा में 5, तो इसलिए आंसर सही है। तो यहाँ आप लोग को क्या हुआ, समीकरण 1 क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं, तब आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x - 4y बराबर में -8। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 7x + 6y बराबर में 9। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को हुआ होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, जो कि हम पहले भी किए हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5x - 4y बराबर में -8। समीकरण 1 लिख दिए, यहाँ हम प्लस देंगे, लिखेंगे 5x बराबर -8। यहाँ प्लस में माइनस में 4y है, तो प्लस में हो जाएगा 4y। अब लिखेंगे इसीलिए x बराबर -8 प्लस 4y बटे में 5। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, 1 तो ज्ञात किए हैं, समीकरण 2 लिखेंगे। 2 में समीकरण 3 का मान देने पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है 7x + 6y बराबर में 9। इम्प्लाई देंगे, लिखेंगे 7x, यहाँ x की जगह पे x का मान दे देंगे। समीकरण 3 तो गुना -8 प्लस 4y बटा में 5 प्लस 6y, इसको हम नहीं भूलेंगे, बराबर में 9। फिर से एक बार इम्प्लाइज देंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे, 7 को इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए लिखेंगे -8 × 7 = 56 प्लस हो गया 7 चौके 28 y। ठीक है, बट्टा में हो गया आपका 5। ठीक है, प्लस 6y बराबर 9। यहाँ भी हो गया बट्टा में 1। इम्प्लाइज देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ हो गया 5। जब 5 हो गया तो इसको सेम लिखेंगे 56 प्लस 28y प्लस, इसको गुना कर देंगे, यह 5 हो जाएगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे 6 को 30 हो गया, 30y बराबर में 9 बटे में 1 अपना मन से लगा देंगे। यहाँ पे जब अपना मन से 1 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -56 प्लस 28y प्लस 30y बराबर में 9 × 45। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे, y वाले को इस साइड कर लेते हैं और बिना y वाले को इस साइड भेज देते हैं। इम्प्लाइज देंगे, लिखेंगे 28y प्लस में 30y, ठीक है, प्लस में 30y बराबर 45। यहाँ पे माइनस में 56 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 56 हो जाएगा। इम्प्लाइज 28 और 30 को जोड़ेंगे, जब 28 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, 50 और 8 58 हुआ बराबर 45 में 56 को जोड़ेंगे। देखिए तो 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा, सॉरी 100। देखिए 6 और 5 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 101 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 56 101 हो गया। अब लिखेंगे इसीलिए y बराबर 101 बट्टा में 58। देखिए इतना हो गया। यह कटेगा नहीं, कटेगा तो ये y का मान हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5x माइनस 4y बराबर -8। तो इम्प्लाइज 5x माइनस 4 और y की जगह पे y का मान 101 बट्टा में 58 बराबर -8। इम्प्लाइज 5x माइनस 101 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 404 हो जाएगा। 101 को तो हो जाएगा 404, 404 बट्टा 58 बराबर में -8। यहाँ अपना मन से 1 लगा देंगे, जब 1 लगा देंगे तो इसका हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 58 हो गया। 58 को 1 से गुना करेंगे तो 58 को अब हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए गुना करते हैं 58 गुना 5 तो 8 5 40, हाथ में 4, 5 25 4 29, 290 माइनस 58 के ऊपर में क्या है 404, ये हो गया आपका बराबर -8, ठीक है। यहाँ अपना मन से 1 लगा देंगे, जब 1 लगाएंगे तो इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुणा, तो 290 माइनस 404 बराबर यहाँ हो जाएगा -58 को अब हम 5 से गुना करें, 8 से गुना करेंगे 58 गुना 8, 8 64, हाथ में 6, 8 5 40 6 46 माइनस में 464, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए 290x, 290x तो 290x, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 290x बराबर -464 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -404 है, इस साइड जाएगा तो +404 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 290x बराबर 464 में से 404 जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा तब
464 में से 404 गया तो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, जब यह हो गया तो अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसीलिए x बराबर 60 बट्टे में 290। यहाँ देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा। अब क्या होगा 9 2 11, अब नहीं कटेगा तो यह हो जाएगा बराबर में 6 बट्टे में 29। ठीक है, अब लिखेंगे अतः x बराबर 6 बट्टे में 29 और y बराबर क्या है, y बराबर है 101 बट्टे में 58। अब देखिए इतना तक हो गया, आपका आंसर हो गया ये। अब देखिए बट्टा वाला सेम है, कैसे, तो 29 और 29 गुना क्या होता है 58 होता है, 2 से गुना करेंगे तो 58 हो जाएगा, इसलिए यह सही बनाया हुआ समीकरण सही है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे तुलनात्मक विधि से कैसे समीकरण को हल करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तुलनात्मक विधि बताएंगे, उसके बाद ब्रजगुणन, उसके बाद ग्राफ विधि, उसके बाद बताएंगे माल मात्रिका बहुलक शब्द। तो इस तरह से आप लोग को हम बताएंगे जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर मेरे दोस्त एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।